गुड इवनिंग एवरीवन। शुरू करते हैं भाई आज का इम्पोर्टेंट सेमिनार। और इस वेबिनार को सिर्फ स्पेशली इस वजह से कंडक्ट किया जा रहा है कि जिसमें आप सभी ये जान सकें कि कैंपस ट्रेनिंग को कैसे लेना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। इस सेशन की रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आपके यदि कोई दोस्त मिस कर रहे हो तो इसको बाद में रिकॉर्डेड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उनके साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। और कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ साझा किए जाएंगे और कुछ सारे गेम्स भी खेले जाएंगे और पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी प्रिपरेशन। आज के इस वेबिनार का सबसे बड़ा यही मोटो है कि हर एक बच्चे को एटलीस्ट इतना मालूम पड़ जाए कि हमें आने वाले फर्दर कैंपसेस की तैयारी किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं और आप सभी के साथ साझा करते हैं। मेरी पीपीटी शेयर करता हूं आपके साथ। चलिए भाई, तो स्क्रीन पे सभी को मेरा पीपीटी अवेलेबल दिख रहा है सभी को। नाउ इट्स विजिबल टू ऑल। प्लीज एक बार रिस्पॉन्स करिएगा। ओके, यस, थैंक यू। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग जो भी साथी हो, यदि कोई जुड़ना चाहते हैं तो आप उनको लिंक शेयर करके जोड़ सकते हैं। इट्स अ नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो भी साथी आपको जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ सकते हैं आप। सभी का वेलकम है क्योंकि फ्री सेमिनार है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यदि आप अपने फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं सिक्योर हैं, फ्यूचर को लेकर सजग हैं, तो आपको इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई थिंक सो। थैंक यू। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का सेशन और सभी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत। इसी तरह से हम एक्टिविटीज कहीं ना कहीं करते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को तो मिलेंगी ही और नॉलेज में इंप्रूवमेंट हमेशा देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैंपस ट्रेनिंग वेबिनार हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। डेट जैसा कि आप सभी को पता है, टाइम हो चुका है और आज डे वेडनेसडे है और आप सभी मेरे साथ जूम लिंक पर जुड़ चुके हैं। और भी इन फ्यूचर कोई जरूरत पड़ती है तो आप मेरा नंबर जरूर सेव करके रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कुछ मोटिवेशनल लाइनें हमेशा की तरह इस सेशन की जान होती है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आपको निरंतर हमेशा और हमेशा मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आप सभी का यदि इसी तरह से प्यार बना रहेगा, इसी तरह से शांत बना रहेगा, तो ये बहुत शानदार सेशन कंडक्ट होने वाला है। तो आप सभी अपना नोटबुक पेन पेपर लेके बिल्कुल तैयार रहें आप सभी लोग। तो कुछ सम इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखें, है ना। कुछ मैंने अट्रैक्टिव दिखाने का प्रयास किया हुआ है। प्लीज हैव पेन एंड नोटबुक टू राइट ऑल द पॉइंट्स। जितने भी चीजें मैं आपको बताते जाऊं, आप अपने नोटबुक पेन में जरूर रखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखते हैं दिमाग में उतने ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे एक्टिव रहते हैं और उतनी चीजें ज्यादा समझ आती हैं। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे तो ये चीज आपको समझ आ रही होगी। कोशिश करें यदि हेडफोन है तो आप बेटर वॉइस क्वालिटी के लिए हेडफोन जरूर चॉइस करें। और फिर सेशन के लास्ट में, लास्ट 30 मिनट्स, राइट, पहले 30 मिनट आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमारा बातें करना मकसद नहीं है, हमारा कुछ ना कुछ सिखाना भी इस सेशन का मकसद है। उसके बाद कोशिश करें कि आप नॉइसफुल प्लेस पे ना बैठें, सिट इन पीसफुल प्लेसेस, राइट। तो लेट अस वी स्टार्ट द सेशन विद एंथुसियास्टिक वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई कैंपस प्रोसेस की जान लेते हैं। पहले बात, सबसे पहली बात हमारी एक चीज माइंड में आती है कि भाई सर हम प्लेसमेंट में क्या क्या चीजें देखते हैं। ये कैंपस प्लेसमेंट आपके पास चाहे वो कोर कंपनी का हो, चाहे वो कोर कंपनी का हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो, या फिर हमारी अदर ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल बेस्ड हो, मैकेनिकल बेस्ड हो, है ना,
बहुत सारी कोर कंपनीज आपके मार्केट में अवेलेबल हैं और आपके कॉलेजेस बहुत शानदार शानदार कंपनियां कहीं ना कहीं लाते भी हैं। तो हमें सबसे पहले एक कॉमन प्रोसेस के बारे में जानना होता है कि सर कैंपस की जो तैयारी का प्रोसेस है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो बात होती है सर, इसमें सबसे पहले आपको रिटर्न राउंड देना होता है। तो आपके रिटर्न में मेजरली जो 4 सेगमेंट है, ये जो 4 सेगमेंट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन का। ये मान के चलिए कि आपके 100% सिलेक्शन में यदि हम बात करें तो 70% जो रोल हो जाता है वो दोस्त रिटर्न से हो जाता है। यदि आपने रिटर्न शानदार दिया है, यदि रिटर्न में आप क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छे खासा स्कोर कर रहे हैं, या बाउंड्री लाइन पे भी यदि मान लो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको सर कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज होना बहुत जरूरी है क्योंकि फर्स्ट फेज हमारा रिटर्न होता है और रिटर्न के बिना तो भाई साहब अधूरी है सारी कहानी। तो 70% पार्ट जो कवर होता है वो किससे होता है? तो सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी जिसे हम शॉर्ट में इंग्लिश कह सकते हैं, और फिर टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का मतलब है कि आपके डिपार्टमेंट में या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें आप पढ़ रहे हैं अपनी ब्रांच में, यदि आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो कंप्यूटर के सारे सब्जेक्ट, मैकेनिकल वाला बच्चा यदि कोई जुड़ा है तो मैकेनिकल के सारे बच्चे मैकेनिकल का सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। तो ये जो चीजें हैं यही वो हैं जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो हमें कहीं ना कहीं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना होता है। अब अगला जो राउंड होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड कहलाता है, वो है जीडी और एचआर। इसको हम राउंड सेकंड भी कह सकते हैं, ये सेकंड पार्ट। अब कुछ कंपनीज जीडी कराती भी हैं और कुछ लोग डायरेक्ट स्किप भी कर देते हैं। ठीक है, तो यदि जीडी स्किप हुआ तो भाई एचआर तो देना ही पड़ेगा और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। कुछ कंपनीज इसमें टीआर राउंड भी कराती हैं, टेक्निकल राउंड। टीआर राउंड होता है तो और बेस्ट है भाई, है ना। तो एक मेजर जो जनरल प्रोसेस है वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, और लास्ट में आपके पास होता है सर इंटरव्यू राउंड, जहां से हमें फाइनल ऑफर होता है। ये फाइनल जो ऑफर है हमारे पास मिलेगा, वो हमारा सिलेक्शन यहीं से मालूम पड़ेगा। हमारा जो सिलेक्शन है वो यहीं से मालूम पड़ेगा। यही है सर सबसे बड़ी कहानी, जो आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगी, इंपॉर्टेंट प्ले करेगी आपके सिलेक्शन। अब पहले तो मुझे ये चीज बताओ, सभी को एक चीज क्लियर हो गई है कि सर हमारे कैंपसेस के राउंड कितने होते हैं, या मैं बोलूँ हमारे कैंपस में कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक बार इसके बारे में हाँ और ना में जवाब अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। यदि आपको ये चीजें क्लियर हैं, ये चीज पता है, या इसमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। चाहे ऋतिक हैं, रिया हैं, चेतन हैं, सुनील जी जुड़े हुए हैं, सभी का वेलकम है। मुझे लगता है ये सारी चीजें सभी को क्लियर हो गई है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा मकसद सिर्फ आज आपको ये बताना नहीं है कि पेपर में क्या आता है, हम ये भी बताएं कि पेपर से पहले हमें क्या क्या चीजें हमें पता होना चाहिए। क्योंकि आप मुझे बताओ, यदि हमने पार्ट 1 की तैयारी नहीं करी तो पार्ट 2 का क्या मौका मिलेगा? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई हर एक पार्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही मैंने बोला 30% जो चीज है वो सेकंड राउंड में जुड़ती हैं, जिसमें आपके पास एचआर है, टेक्निकल राउंड है, एचआर राउंड हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, इंटरव्यू प्रोसेस हो गई। लेकिन 70% आपके पास रिटर्न का राउंड है। यदि बच्चा वहां से एक सीढ़ी चढ़ जाता है तो उसका आधा से सिलेक्शन पक्का समझ लेता है वो बच्चा। ये आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, एचआर और इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है? ओके बच्चे, देखो, जो आपके पास एचआर राउंड है या फिर इंटरव्यू राउंड है, ये है दोनों एक ही पार्ट। मैंने इसको अलग अलग मेंशन कर दिया है। ये है मेजरली आपके पास एक ही पॉइंट, मतलब इंटरव्यू का जो पार्ट है आपके पास उसमें एचआर राउंड इंक्लूड है और टीआर राउंड इंक्लूड है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू का मतलब ही है कि इंटरव्यू किस तरह करेगा, तो एचआर इंटरव्यू होंगे और फिर टेक्निकल इंटरव्यू होंगे। ठीक है, बाकी और यदि आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आपके बेस्ट एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट होते हैं आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे तो यही नॉलेज देखने को मिल रहा है। अब आगे चलते हैं। ये कहानी तो हो गई हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग।
अब चलते हैं, आपसे कुछ क्वेरीज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आप सभी तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस और नो में जवाब भेज दीजिए। आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन? कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको कुछ सिखाना भी चाहते हैं। सिर्फ प्रोसेस बताना काम नहीं है, क्या चीजें पढ़ना है, क्या स्कोर बढ़ाने के तरीके हैं। और आज हम सिर्फ एप्टीट्यूड के ऊपर बात करेंगे। आज जो हमारा सेशन चल रहा है, वेबिनार चल रहा है, राइट, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का सेमिनार है, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं आपको पता है जूम पे तो जो पढ़ाता ही हूँ वो अलग ही है क्लासेस, इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ। तो बहुत ज्यादा डिटेल में यदि चीजें पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो पूरी प्लानिंग आज मैं बताने वाला हूँ कि यूट्यूब से कैसे पढ़ना है, जूम क्लासेस से कैसे पढ़ना है, फिजिकल क्लासेस से कैसे पढ़ना है, मतलब कहाँ से कौन सी चीज हमें इफेक्टिवली तैयार करना है। ये पूरी जानकारी आज के सेमिनार को लेने के बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले यदि आप तैयार हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं स्क्वायर का एक आसान सा क्वेश्चन। अब अपने पेन और अपने पेपर के साथ फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और बताइए मुझे 45 का स्क्वायर क्या होता है। अब आएगा मजा सेशन, है ना। जब टू वे कम्युनिकेशन चलेगा तब आएगा सेशन में मजा। तो भाई मेरे जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तुमको पता है तो क्या आंसर है? जल्दी बताओ। 45 स्क्वायर इज व्हाट? ये बिना पेन पेपर वाले क्वेश्चंस हैं। आज आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको ये क्वेश्चंस लगाना जरूरी है। आप समझ लो ध्यान से, सारी चीजें आप याद कर लो, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें आपको ध्यान से समझना है। स्क्वायर ऐसा कोई एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है। स्क्वायर एक ऐसा नंबर पूछा जाए जिसका यूनिट डिजिट 5 है। नो नीड टू यूज पेन और पेपर, डायरेक्टली यू कैन कन्वर्ट 45 स्क्वायर इन आंसर। तो आपको करना क्या है, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करके आंसर में लिख देना, और जो फर्स्ट नंबर है इसको +1 करना है। फर्स्ट नंबर को +1 करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे लिख देना है, आंसर आ गया। मैं आपको सिर्फ आज हिंट कर रहा हूं दोस्त, पूरी एप्टीट्यूड पढ़ा पाना 1 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं होता है ना। मैं आपको सिर्फ हिंट कर रहा हूँ। तो यदि चीजें बनती हैं तो जवाब देना, है ना, नहीं बनती तो सीखना जरूर। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो यू ऑलवेज रिमेंबर, आपको लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करना है और फर्स्ट नंबर को +1 करके मल्टीप्लाई करके आंसर में लगाना है। ये बात यदि समझ आ गई तो पेन मत उठाना और सीधे मुझे आंसर 75 का स्क्वायर जल्दी से लिख के बताना। 75 का स्क्वायर मुझे हर बच्चे का कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। बोलो मेरे भाई, क्या तुम्हारे पास इसका जवाब है? यदि है तो भेजो। अरे वाह, देखो 25 तो फिक्स है ना बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 का 1 प्लस करो 8, 7 8 कितना होता है 56, 56 इसके आगे लगा दो, आंसर खत्म। बिना किसी देरी के चीजें समझ आने वाली है। तो इसे हम कहते हैं, ये वैदिक मैथमेटिक्स का ज्ञान है। इसे हम वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं या वैदिक मैथ्स कहते हैं, जो आप हर एक बच्चे को एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीखना चाहिए। इसके बिना आप कैलकुलेशन को फास्ट कभी नहीं कर सकते। ये आप लिख के ले लो मेरे से। यदि आपके पास कैलकुलेशन में स्पीड नहीं है तो मैथ्स का कोई औचित्य नहीं है आपको पढ़ने का, क्योंकि मैथ्स तभी स्ट्रांग होगी कहीं ना कहीं जब आपके पास अच्छे अच्छे तरीके हैं, ठीक है। कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, राइट। आपको बता दूं दोस्त, आज और कल से अनिल सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मन में ठान रखा है अनिल सर ने कि नहीं मुझे ये क्लास लेना है। मैं आके बैठ गया।
अभी भी थोड़ा थोड़ा मतलब वीकनेस है बॉडी के अंदर, लेकिन आपका उत्साह जो है ना वो मुझे यहाँ पे खींच लाया। दिन में मेरे ग्रुप से बात हुई बच्चों से, कई सारे बच्चों से, तो भाई मुझे लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे यदि कुछ कर सकते हैं तो मेरे लिए डबल ऊर्जा का काम करती है वो काम। तो आप बिल्कुल जुड़िए और सीखने का कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करिए। आगे चलते हैं। एक बार जरा इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है, इसका आंसर बताओ। छोटे छोटे क्वेश्चन, सिर्फ एक एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, क्योंकि मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं नंबर्स का। फिर लास्ट में कुछ स्ट्रेटेजी शेयर कर लेंगे, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेंगे, ठीक है। बेटा इसका आंसर यदि आता है तो बिना पेन पेपर के कोशिश करो बन जाए तो। यदि बिना पेन पेपर के इस क्वेश्चन को तुम्हारे पास आइडिया है, कोई भी बना सकते हैं, तो एक बार जल्दी से बना के दिखाओ। देखो मैं आपको सिखाता हूं। यदि कोई भी संख्या यदि कोई भी संख्या 100 के नियर है, बच्चे सीख लो एक बार जल्दी से। कोई भी संख्या 100 के निकट है तो देखो कितनी निकट है। सर ये 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? 6 ज्यादा है। तो 6 का स्क्वायर करके लिख लो 36। भाई 6 का स्क्वायर 36 होता है कि नहीं होता है? बोलोगे हाँ सर। तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करते हैं, और इस स्क्वायर को हमेशा और हमेशा 2 अंकों में लिखा जाता है। यदि मान लो अंतर 2 का होता तो 2 का स्क्वायर 4 होता, लेकिन 4 को हम 4 ना लिख के क्या लिखते हैं? 0 4। यदि मान लो 100 से किसी संख्या का अंतर 12 होता तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। हम 144 को सिर्फ 44 लिख के एक कैरी छोड़ देते हैं। मैं एक एक ही चीज में पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बच्चे ध्यान से सुनना। यदि कोई चीज लगता है आपको तो नोट डाउन कर लेना। अब क्या करना, यदि यहाँ पे डिफरेंस प्लस में है तो मेरे प्यारे बच्चे इस संख्या में प्लस करना होता है। तो 106 में 6 जोड़ देंगे तो बच्चे कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 112 आएगा, और ये इसका आंसर भी आ गया। नथिंग। चीजें बहुत आसान है, मैं आपको बार बार कहता हूँ दोस्त, वैदिक मैथमेटिक्स आप सीख लो, राइट। ये चेहरे पे जो खुशी है ना, ये इंसान वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद ही ला सकता है। कैलकुलेशन से जो अटैचमेंट है ना दोस्त, ये तभी ला सकता है जब आपका कैलकुलेशन सुंदर है, राइट। ये छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे होंगे स्लाइड में हंसते मुस्कुराते हुए, है ना। आज का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि पूरी क्लास को फनी वे में सिखाया जाए, बिना लोड लिए हम सारी चीजों को सीख जाएं। एटलीस्ट ओवरव्यू पूरा मैं आपको दे दूं आज के सेशन में। बेटा जरा इसका आंसर बताओ। ये देखो कितने हसीन चेहरे बच्चों के दिख रहे हैं। आपके चेहरे पे भी तभी हंसी आ सकती है जब आप कहीं ना कहीं इन कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, अदरवाइज सोच रहे होंगे इस लड़के की तरह, अरे क्या है सर इसका आंसर। चलो बताओ जरा मुझे। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अभी तो शुरुआत आपने देखी है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है मेरे भाई। चलो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये संख्या आपके पास देख रहे होगे 100 से कितनी कम है इस बार। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 की कमी है। हमने कहा कि 100 से कंपेयर करोगे तो हमेशा डिफरेंस का स्क्वायर करना बेटा, और 3 का स्क्वायर सभी को पता है सर 9 होता है। तो आपने 2 अंकों में लिखना है तो 09 लिखना चाहिए। सीधी बात है, बिना बकवास के, आराम से सीखो। यदि ये संख्या माइनस में है तो प्यारे बच्चे इसको माइनस करना होता है। तो आपने माइनस करने पे 94 बताया, तो आंसर भी सही निकाला, 9409। तो मुझे लगता है 100 के आजू बाजू घूमने वाले वो सभी संख्याएं जो स्क्वायर में लगी होंगी वो ऐसे ही निकालना। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर मान लो इससे दूर हो तो क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि हमारे पेपर में किस तरह का नंबर आता है इसकी पहचान होना जरूरी है। हमने सोच तो बहुत सारी चीजें रख रखी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे काम की नहीं है। सोचते हैं प्लेन में जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे?
जब सिलेक्शन होगा, नहीं तो क्या कभी प्लेन में जा पाओगे? नहीं सर। तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, तरीके से चीजों को पढ़ लो एक बार, बार बार आपको समस्या नहीं आएगी, बार बार आपको दिक्कत नहीं जाएगी इस तरह की चीजों को कवर करने। अगला क्वेश्चन बताओ जरा, इसका आंसर कितना है? लो अभी इसमें बता देते हैं आपको वाला तरीका भी कुछ अलग। 82 का स्क्वायर यदि तुमको पता है तो मुझे बताओ बच्चे। 82 का स्क्वायर है पता तो तुम मुझे बताओ जल्दी से। दोस्त मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यदि अनिल सर बीमारी के साथ भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, मुझे बैठते नहीं बन रहा है दोस्त, लेकिन फिर भी बैठा हूं मैं। ये सिर्फ आपका प्यार है जो मुझे खींच के बैठा के रखा है। प्लीज बनाइए। देखिए भाई, ये संख्या 100 से कितनी कम है, अब ये मत लगाओ। अब एक सेकंड मेथड सीख लो। अब मैं मेथड नंबर 2 सिखा रहा हूं आपको, इसको सीख लो ध्यान से। क्या करना? सबसे पहले आखिरी वाले नंबर का स्क्वायर करना। सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, लिख लो 4। फिर दोनों अंकों को गुणा करते हैं और इसका 2 गुना करते हैं। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्या बोला मैंने? 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। 32 का मतलब 2, हासिल आ गई 3। फिर 8 का वर्ग करेंगे, 8 अट्ठे 64, 64 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 67। आंसर आ गया। मैं इसको साइड में एक ब्रेक शॉर्टकट बना के लिख रहा हूं। कभी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना हो, जैसे मान लो 2 अंकों की संख्या ए बी है, तो बी का वर्ग करो, फिर दोनों का गुणा करो, फिर इसका 2 गुना करो गुणे का, ठीक है, और लास्ट में इसका वर्ग भी कर लो, ए स्क्वायर। ये रहा आंसर। अच्छा कोई कैरी हो तो वो आगे जाएगी, कोई भी कैरी है तो वो आगे जाएगी। तो कॉन्सेप्ट आप सभी ने अपनी नोटबुक में ये लिख लेना है बड़े ध्यान से। तो इसी बात पे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर आपसे निकलवाता हूं मैं। मुझे बताओ 32 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चे? आसान क्वेश्चन है। 32 का स्क्वायर मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, एक बार बताओगे क्या मुझे? देखो सीखो। पहले 2 का वर्ग किया 4, 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, एक कैरी। 3 का 3 गुना 9, 9 में एक जोड़ेंगे 10। आंसर 1024। याद कर लो इस नंबर को। 32 का वर्ग हमेशा हमेशा और हमेशा टिप पे होना चाहिए। और एक छोटा सा सजेशन है आप सभी के लिए, कम से कम स्क्वायर जो हैं वो 1 से लेके 50 तक याद कर लो, कॉपी में लिख लो और बार बार पढ़ो उसको, बार बार इसको रिवाइज करो, याद हो जाएंगे जल्दी से। ठीक है। उसके बाद क्यूब भी याद कर लो कम से कम 15 तक। और भाई साहब टेबल तो मुंह जुबानी रटे होना चाहिए 1 से लेके 20 तक। यदि तुम्हें लगता है कि सर टेबल याद करने की क्या जरूरत है, तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके एक वीडियो देखना। 4th क्लास का बच्चा भी उस चीज को यदि कर रहा है तो आपको करना चाहिए। ठीक है। चलो और आगे चलते हैं। ये बताओ यार, स्क्वायर रूट निकालना आता है क्या तुम लोग को? जल्दी बताओ स्क्वायर रूट का क्या तरीका है?
देखो मैं आपको बताता हूँ, स्क्वायर रूट में करना क्या होता है, आखिरी के दो नंबर उस नंबर से हटाना होते हैं, आखिरी के नंबर उस नंबर से हटाना होते हैं। और हमें क्या करना होता है, आखिरी वाले नंबर को ये देखना होता है, 1 से लेके 10 तक के नंबरों के जब स्क्वायर करते हैं हम 1 से लेके 10 तक के जब नंबरों के स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक पे 4 कौन से नंबर में आता है, तो 2 का स्क्वायर 4 आता है सर, मतलब ये 2 से आता है। 3 तिया 9 नहीं आता, 4 चौको 16 नहीं आता, 5 5 25 इकाई अंक 4 नहीं आता, ठीक है। 6 6 36 नहीं आता, 7 7 49 नहीं आता, 8 8 64 आता है सर। मतलब ये जो आंसर आपके पास इकाई अंक पे 4 लेके बैठा हुआ है, ये सर हमेशा 2 और 8 से निकला होगा। अब क्या करना है, पीछे भूल जाओ और आगे पकड़ लो 77। 77 का मतलब है सर, आपको इस संख्या को देख के ये सोचना है कि ये नंबर किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। ये जो नंबर 77 है ये किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, हमें ये सीखना पड़ेगा। तो मैं आपसे बोलूं बताओ 8 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 64 होता है। मैं कहूं 9 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे नंबर 81 होता है। सर ये 77 इसके बीच में आता है। जैसे तुमने बीच वाला नंबर देख लिया, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका छोटा वाला नंबर है ना, उसको आंसर की शुरुआत दे, इसके आंसर में 8 आएगा स्टार्टिंग में, और इसके जो पीछे है वो इन दोनों में से आएगा, या तो इसके पीछे 2 आएगा, इसका 8, मतलब आंसर मेरा 50-50% निकल गया, 50% मेरा आंसर निकल गया यहाँ पे। तो आपको करना क्या होता है फिर से समझ लो। पहले हमें क्या करना है, इकाई अंक पे जो संख्या लिखी हुई है उसको देख के 1 से 10 के स्क्वायर में आपको देखना है। वैसे इसका डिटेल स्क्वायर का वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से और देख लेना, है ना, क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी अभी एक तरीका बता रहा हूँ मैं अभी आपको चीजें सीखने का, है ना, अंत तक जुड़े रहो, बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। 44 आपके पास हो गया था, ये इसमें मैंने 4 पकड़ा, फिर बचा हुआ नंबर हमने देखा कौन से स्क्वायर करने के बीच में आता है। 8 का स्क्वायर 44 और 9 का स्क्वायर 81, हमेशा छोटा लेना, ले लिया। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा भाई साहब, यहाँ इन दोनों में से कौन सा आएगा, तो भाई इन दोनों में से यहाँ पे कौन आएगा, तो अब इसको देख ले। तो इसके लिए क्या करना होता है, इन्हीं संख्याओं का गुणा करना होता है। 8 नाम कितना होता है, 72। और ये चेक करो इस मल्टीप्लीकेशन से ये 77 बड़ा है कि छोटा है, यहाँ पे जो भी संख्या लिखी होगी उस गुणा से वही चेक करना है। तो आप कहोगे सर बड़ा नंबर है, तो बड़ा है तो मेरे प्यारे बच्चों इसके पीछे बड़ा नंबर लगा दो, आंसर आ गया। ये हैं तरीके जो आपको दूसरों से अलग करके दिखाते हैं, ये हैं वो तरीके जो आपको दूसरों से अलग करके दिखाते हैं, ये आपको सीखना पड़े, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई चीज नहीं समझ आई है टेंशन ना लो। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, अभी अपकमिंग 9th of जून से आपको मैथ्स फाउंडेशन का एक बैच क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी क्लासेस जूम पे ही चलेंगी और इसी फॉर्मेट में चलेंगी जैसे आप आज अटेंड कर, ठीक है। और जूम पे जो क्लासेस चलेंगी उसमें बिल्कुल बेसिक से, जैसे मैंने शुरुआत आज आपको बताई है, बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करते हुए इसको हायर लेवल तक ले जाने का काम करते हैं। और ये क्लासेस शाम 6 से 7 रोजाना मंडे से फ्राइडे चलती है। 5 दिन दबा के अपना मेरे साथ प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद भाई साहब अपनी प्रैक्टिस 2 दिन जितना हफ्ते भर में पड़ा उसको रिवाइज करो। कम से कम 3 महीने इस बैच को लगने वाले हैं। 3 महीने ये मान के चलो कि आपको नॉन स्टॉप चीजें पढ़ाई जाएंगी, संडे को भी हमारे कुछ स्पेशल क्लासेस हो सकते हैं। तो 80-90 घंटे का ये पूरा सिलेबस है। और इसके फीचर्स की बात करूं तो भाई आपको जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसका PDF मिलेगा, डाउट सेशन आपके अलग से रखे जाएंगे, और इसकी भाई रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी, जो अगले 6 महीने तक आप रिकॉर्ड वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मान लो आज आप क्लास करने नहीं आ पाए,
तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको देख लेना है आने से पहले, क्योंकि ये सेम डे पे आपका अपलोड कर दिया जाएगा। भाई इस चीज को अवेल कर ले। उसमें देखो लिमिटेड शीट्स रखी है मैंने। यदि आप इच्छुक हैं तो चाहे तो मुझे इस पे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं या मुझे कॉल करके कंफर्म करा सकते हैं, ठीक है। और ये मात्र मैंने भाई साहब पहले मैं 1500 रुपए लिया करता था एक जमाने पे, है ना, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को अब बच्चों से सिर्फ स्टडी के लिए काम कराना है, तो ये नॉमिनल सी फीस मैंने 999 रखी हुई है। इसको रखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, बाकी कोई कारण नहीं। मैं चाहूं तो इस बैच को फ्री भी कर सकता हूं, लेकिन फ्री करने से ये होता है कि भाई मार्केट में उस चीज की वैल्यू जीरो हो जाती है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आती जब तक हमारे पॉकेट पे वजन नहीं पड़ता। दैट्स वाई इस बैच का चार्ज नॉमिनल हमने रखा है 999, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे जरूर जुड़ें इस चीजों को सीखने के लिए। तो मेरे को लगता था कि मुझे एक काइंड इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए। 9th ऑफ जून मेरे लाइफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है वो, है ना, बहुत बड़ा ग्रैंड डे है वो, और मैं आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहता हूँ और आपके साथ ही वो स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। 9th ऑफ जून बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, आप सभी उसके साक्षी बनने वाले हैं। तो डे 1 को तो हम बिल्कुल फ्री क्लास रखेंगे, उस दिन कोई चार्ज नहीं भी होगा, फ्री आप डेमो लेंगे। एक डेमो लेकर देखो, उसके बाद फिर डिसाइड करो, है ना, जैसे भी ठीक लगे आपको। लेकिन दोस्त, ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 जून तक आप कराएंगे तो सेम फीस है। उसके बाद जरूर आप, यदि आप चाहते हैं नहीं डेमो लेके करना चाहते हैं, तो फिर हो सकता है आपको फीस थोड़ी सी ज्यादा देना पड़ सकती है। यदि आपको लगता है नहीं डेमो देखने की जरूरत नहीं है, आप मुझ पे विश्वास करते हैं, आप मुझ पे मतलब फेथ रखते हैं कि नहीं अनिल सर जो पढ़ाते हैं ना वो बहुत धमाकेदार है। वैसे तो आप यूट्यूब पे मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो आपने देखे हैं, लाइव वीडियो देखे हैं, तो आप सभी मुझे जानते हैं, तो आप समझ जाओ फिर, है ना। चलो अब वापस से मैं अपनी थोड़ी सी चीजें और जो बच गई हैं मैं वो आपको सिखा दूं। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, चलो अब कुछ सिखाने के बजाय आपसे पूछने का काम करते हैं। जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन का आंसर यदि मैं आपसे पूछूं तो बताओ क्या है? कितनों को पता है इसका आंसर क्या होगा? आपके कमेंट बॉक्स तैयार कर लो भाई और बताओ मुझे आंसर क्या है। बताओ भाई। आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू ट्राई एंड मार्क योर आंसर। यदि आता है तो बताएं, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको बताने ही वाला हूं। वेरी गुड। देखो, आप सभी को बॉड मास रूल बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए। इसके बिना गणित की कल्पना करना अधूरा है। लेकिन यहाँ पे बॉड मास का ज्यादा यूज हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह डिवाइड साइन है। डिवाइड अपना एक रूल बना के बैठता है, वो बोलता है मुझे हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया करो। तो कर लेते हैं भाई। 6561 हम इसको चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो आगे वाला नंबर डिवाइड में आ जाता है। फिर इसको चेंज करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई में, आगे वाला नंबर डिवाइड में आ जाता है। मुझे लगता है ये छोटी सी बात आप सभी को समझ आ गई। ठीक है भाई। अब देखो, यदि मैं थोड़ा अंदाजा लगाऊं कि एक बच्चे ने 1 भेजा, पहले मैं 1 का क्रॉस चेक करता हूँ। 1 तभी आ सकता है जब इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो ये मिलना चाहिए। तो मुझे बताओ 81 इंटू 9 कितना होता है? तो 9 वन जा 9 और 8 9 72। मेरे प्यारे बच्चे, ये 729 होता है, जबकि ये 729 नहीं दिखता, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। हमें यही चीज पेपर में बैठ के करना होती है कि सर हमारे हिसाब से आंसर क्या बनना चाहिए। अब मैंने उठाया दोस्त, किसको उठाया? अब मैं उठाता हूं दोस्त ई वाले ऑप्शन को, क्योंकि ये छोटा। अब मुझे बताओ एक चीज, मुझे बताओ यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करके यदि 9 गुना करें तो 9 9 जा 81 मिलेगा, मतलब यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा कि नहीं?
और यहाँ पे मेरे पास यूनिट प्लेस पे 1 है, मतलब ये पूरा इससे कट सकता है कितने बार में सर? 9 बार में। अच्छा, ऐसा कोई दूसरा नंबर तो नहीं है जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो 8 नहीं कट रहा है, क्योंकि यदि मैं 729 की इकाई अंक का इकाई अंक से गुणा करूं तो 9 एकम 9 इकाई अंक कितना आएगा? 9। यहाँ 4 से करेंगे तो 36 मतलब 6 आएगा, यहाँ 8 से करेंगे तो 8 9 72 आएगा। तो भाई साहब बिना किसी देरी के इसका आंसर 9 आ गया। पेपर की पूरी करने की स्ट्रेटेजी में शानदार तरीके से आपको बताऊंगा, आपको समय नहीं लगेगा किसी क्वेश्चन को बनाने में। आप क्वेश्चन को देख के बिल्कुल सही रणनीति के हिसाब से करेक्ट आंसर कैसे लगाओगे, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा मेरे इन कोर्सेस में। क्योंकि देखो, जब वीडियो कोर्स होता है या मैं बोलूं जो आपकी जूम पे लाइव क्लासेस होती हैं, उसमें सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है? 2 वे कम्युनिकेशन का। आप मुझसे, मैं आपसे सवाल और क्रॉस क्वेरी कर सकते हैं, वो चीज हमें यूट्यूब पे नहीं मिलती है। लेकिन जिनको लगता है मैं 999 नहीं दे सकता हूं, तो उनके लिए भी यूट्यूब पे मैंने व्यवस्था कर ली आज से ही। आज इस सेशन के बाद 9 बजे वहां भी जुड़ जाना, आपको वहां भी फ्री क्लासेस कहीं ना कहीं देने का प्रयास पूरा जारी रहेगा मेरा। आप वहां भी लाइव जुड़े, ठीक है? मेरी कोशिश दोनों जगह बेस्ट पढ़ाने की होती है। मैं ऐसा नहीं कि फ्री पढ़ाऊंगा तो बहुत ऐसी पढ़ाने वाला हूँ, वहां भी द बेस्ट कंटेंट मिलेगा। लेकिन वही है, रूटीन की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। रूटीन का मतलब आपका और मेरा जो रिलेशन है ना, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है वहां पे। क्योंकि कभी आप आते हो, कभी नहीं आते हो। यहाँ पे आप पैसा दे देते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है कि अनिल सर के साथ जुड़े हैं, मतलब आपको कुछ ना कुछ करना है, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें थी आज के इस सेशन में। आपको थोड़ा बहुत जरूर मैं सिखा पाया होगा, आपके अंदर थोड़ा बहुत मोटिवेशन लेके आ पाया होगा कि कुछ ना कुछ हमें जीवन में आगे कुछ अच्छा करना है, तो कहीं ना कहीं प्रयास जरूर करना पड़ेगा, ठीक है? कहते हैं लाख दलदल है पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन उठाए रखिए। एक दिन छलनी में भी रुकेगा पानी, बर्फ बनने तक धैर्य बनाए रखिए। पेशेंस का खेल है, ठीक है? यदि मैं कर सकता हूँ, हालत खराब में बीमार होते हुए यदि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो भाई साहब आपको ये जुनून आपके अंदर जगाना पड़ेगा कि आप अच्छे खासे इंसान मेहनत कर सकते हैं, ठीक है? आपको पता होगा आज मैं कॉलेज नहीं गया जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, राइट? लेकिन मैं क्लास लेने आया क्योंकि घर में ही बैठ के लेने थी, चल नहीं पा रहा हूँ,